સીએનબીસી બજાર ઇન્વેસ્ટર ફોરમ અમદાવાદમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સીએનબીસી બજાર ઉપર વર્ષોથી અનેક સ્ટોક્સનો પરિચય આપનાર ઉદયન મુખર્જી પહેલા પણ અમદાવાદના માણસો સાથે રૂબરૂ થયા છે, પણ આજે સીએનબીસી બજારના પ્લેટફોર્મ પર પહેલીવાર ગુજરાતી રોકાણકારો સાથે તેમનું દિલ જીતવા આવી રહ્યા છે. પ્લીઝ વેલકમ ઉદયન મુખર્જી. So Udyan, do you know Gujarati? I should have picked up by now after 18 years in the market, but unfortunately I don't speak much Gujarati. But I could follow what you were saying. Oh, that's great. तो हम हिंदी में बात करें? हाँ, हिंदी में बात करें, लेकिन पहले मैं माफ़ी चाह लूँगा अहमदाबाद ऑडियंस से. मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है और अगर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ उठाइए, मैं अंग्रेजी में शुरू हो जाऊँगा. लेकिन हिंदी मेरा बहुत ही ख़राब है, लेकिन प्रदीप ने रिक्वेस्ट किया तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए. It's your choice. हिंदी इज़ फाइन. ओके. चूंकि आप हमारे बीच हैं, हम सबसे जो एक सवाल सबके दिमाग में है वही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वो समय है जब एक नए बुल रन की शुरुआत हो रही है? क्या हम 2003-4 में हैं? क्योंकि सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि कितने ऐसे स्टॉक थे जो उन्होंने अगर 2003-2004 में ले लिए होते तो कहां से कहां पहुंच गए. देखिए प्रदीप, मुझे लगता है जैसे बहुत लोग बाजार में एक्सपर्ट्स पिछले कुछ महीनों से चर्चा कर रहे हैं कि शायद ये वो 2003-2004 जैसा फेज है और जस्ट शुरुआत है एक बुल मार्केट के 4-5 साल वाला. और अभी आप अगर मार्केट में प्रवेश कर लिए तो 2003 और 2007 के बीच तो मार्केट 7 गुना बढ़ चुका था निफ्टी. क्या वो ये भी ऐसे एक मौका है कि मार्केट 5-6-7 टाइम्स ऊपर जा सकता है? निफ्टी 7,000 से पकड़ लो 40,000 हो सकता है क्या 2018 तक, 2019 तक? सब लोग ऐसे सोच रहे हैं. मुझे लग रहा है कि हम प्रॉबली एक अच्छे बुल मार्केट के शुरुआत में हैं, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर्स अभी अलाइंड हो रहे हैं जैसे मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है. जैसे हमारा ग्रोथ लगता है बॉटम आउट हो चुका है, अर्निंग्स थोड़ी थोड़ी करके रिकवर कर रहे हैं, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन मार्केट पे हल्का सा आजकल दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स के फिगर में, और इंटरेस्ट रेट 2-3 महीने में घटने वाला नहीं है, लेकिन अगले 3-4 साल में इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बहुत कम हो जाएंगे. ये सारे इंग्रेडिएंट्स है स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा एक्सेलरेशन होने की. मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की डर है प्रदीप, आप जिनसे भी पूछ लो आजकल सब लोग ये 4 साल के बुल रन की बात कर रहे हैं. 2003 और 2004 में किसी को पता नहीं था कि अगले 4 साल में मार्केट 7 टाइम ऊपर चला जाएगा. लेकिन आज अब जिनसे भी बात करो सब लोग बोल रहे हैं, आप, मैं, जनता, एक्सपर्ट, सब लोग बोल रहे हैं बड़े बुल मार्केट शुरू हो गया. मार्केट उतनी आसान चीज़ नहीं है कि अगर सबको 5 साल पहले पता चल जाता है बुल मार्केट शुरू होने वाला है, अभी पैसा लगा दो और 5 टाइम्स हो जाएगा. स्टॉक मार्केट उतनी आसान चीज़ नहीं है, अहमदाबाद के ऑडियंस को भी पता होना चाहिए. वो तो बहुत ही टफ चीज़ है. वो हाइंडसाइड में पता चलता है कि 5 साल पहले अगर पैसा लगाया होता तो इतने हो जाता. और 2003 और 2008 का भी आप एक्सपीरियंस देख लो. 2003 और 2005 के बीच में जहां पे मार्केट बहुत बढ़ गया था, तब पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी कम था. सीरियस पैसा बाजार में आया 2006 और 2007 में, एकदम लास्ट इनिंग्स पे बुल मार्केट के. और अभी एक फर्स्ट इनिंग्स पे बहुत लोग बुल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं. तो मुझे भी लगता है ये बुल मार्केट है, लेकिन मुझे ये भी डर है कि ये जो रोड है अगले 1-1.5 साल में थोड़ा हल्का झटका भी लगेगा और लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि ये बुल मार्केट है कि नहीं. और इतना आसान नहीं होगा पैसा बनाना जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगले 4 साल में मार्केट बढ़ता ही जाएगा. मेरे हिसाब से आप थोड़ा झटके के लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वो भी आने वाला है. कहां से आ सकते हैं वो झटके? ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, और ये अच्छा क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया था ऐसे एक इन्वेस्टर कैंप के लिए, और ऑडियंस में एक आदमी ने मुझे ये एक भयंकर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मार्केट क्यों करेक्ट करेगा? आजकल तो मार्केट में करेक्शन आने का कोई कारण ही नहीं है. मैं वो सुन के बहुत डर गया, चकित भी हो गया और डर भी गया कि जैसे इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि ये मार्केट करेक्ट कर ही नहीं सकता और कोई कारण ही नहीं है मार्केट करेक्ट करने का, मतलब लोग बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. मार्केट में जितना आप डर की भाषा सुनोगे कि अरे मार्केट में पैसा लगाओ डूब जाएगा, लगता तो है बुल मार्केट है लेकिन बहुत रिस्क है, क्या करूं, जब तक ये
थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिमाग में ना हो और सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट बन गए हो, तो मेरे ख्याल से वो डरने वाली बात है। तो मैं तो आपको 10 कारण बता सकता हूँ अभी भी, जो मार्केट की करेक्शन की कारण हो सकता है। ग्लोबल कारण हो सकता है। अभी तो पिछले 4, 5, 6 महीने में ग्लोबल मार्केट्स बहुत वेल बिहेव्ड रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं और सपोर्टिव रहा है। लेकिन वो एक हफ्ते में पलट सकता है। आज जो लगता है कि ग्लोबल मार्केट में क्यों करेक्शन आएगा, कल जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है इराक में, कुछ भी हुआ, क्रूड प्राइस $125 हो गया, फिर से मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। आज हम मान के चलते हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला नहीं है जल्दी में। क्या पता जनवरी 2015 में लगा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, तभी इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया जैसे मार्केट में फॉरेन निवेशक पैसा नहीं डालेंगे उतना। वो भी एक कारण हो सकता है मार्केट में करेक्शन होने का। ये कारण बहुत हो सकता है। 3, 4 महीने, 6 महीने के बाद मार्केट को ये भी लग सकता है कि अर्निंग्स और ग्रोथ जिस हिसाब से हमने सोचा था पिकअप करेगा, उस हिसाब से नहीं पिकअप कर रहे, वो भी, और तब तक वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुका होगा। तो वो भी एक कारण हो सकता है मार्केट के करेक्शन के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा, कह रहा हूं कि ये सारे कारण एक साथ आएंगे और मार्केट में करेक्शन होगा, लेकिन ये सारे कारण आज हम भूल चुके हैं, क्योंकि ये साल के शुरू से अभी तक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। लेकिन वो इंडियन क्रिकेट टीम की जैसा है। आपको याद होगा 1 महीने पहले हम जब लॉर्ड्स में जीते थे, सब लोग बोल रहे ऐसे टीम तो दुनिया में नहीं है, और 2 मैच में हम औकात पे आ गए। अभी बोल रहे सबको निकाल दो टीम से, धोनी को निकाल दो, विराट कोहली क्या प्लेयर है। तो ये वो 1 महीने में पूरा गेम पलट सकता है। ये हमेशा स्टॉक मार्केट में सोच के चलना चाहिए। तो मुझे भी लगता है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में वापस आते हुए, कि ये एक बुल मार्केट की शुरुआत है। मार्केट स्क्रीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीने में, लेकिन मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी बन रहे हैं। और एक टाइम मुझे पता नहीं है, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, अगले साल हो सकता है, मेरे ख्याल से एक बड़ा करेक्शन होगा। वो करेक्शन के चलते हुए आप, मैं और सारे एक्सपर्ट्स एक बार फिर से अनसर्टेन हो जाएंगे। हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे कि हमने क्या गलती कर दिया, क्या ये बुल मार्केट नहीं था, इतना बड़ा करेक्शन आ गया, मार्केट का ट्रेंड क्या टूट गया। मेरे ख्याल से जब आप ये सब क्वेश्चन सुनेंगे, मार्केट और तगड़ा बन जाएगा। ये स्केप्टिसिज्म से मार्केट ऊपर जाता है। जब सबको लगता है बुल मार्केट है, तब मार्केट में करेक्शन होने की बहुत आशंका है। मेरे ख्याल से वो फेज भी आ रहा है अभी, कि एक झटका लगेगा, हम सब लोग थोड़ा डर जाएंगे, और वो डर के ऊपर ही मार्केट आगे बढ़ जाएगा। तो उस डर के आगे जीत है, उस समय हम शायद पैसे लगाने की सोचेंगे। लेकिन ये जो आपने ग्लोबल सारे पर्सपेक्टिव की चर्चा की, ऐसा लग रहा है इस समय कि हम थोड़ा अलग चल रहे हैं। सारे दुनिया में अब कहा जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए, और हमारे यहाँ तो अभी ब्याज दरें घटाने का साइकिल भी शुरू नहीं हुआ है। हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से कहीं अलग चल रही है। ऐसा लगता है 2003 से 7 की जो हम बात करते हैं, उस समय सारी इकोनॉमीज एक साथ ऊपर जा रही थी, सारी कंपनीज एक साथ ऊपर जा रहे थे, सारी दुनिया का पैसा एक साथ हमारे यहाँ आया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी और ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत लोग कर रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अभी मोदी सरकार आ गया, इंडिया तो ऊपर ही जाएगा। मोदी सरकार से सब लोग खुश है, और अहमदाबाद तो पर्टिकुलरली खुश है। लेकिन मुझे लगता है ये गलत बात है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, इंडिया ने अपने एक दूसरा एसेट क्लास बन गया और इंडिया ऊपर ही जाता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे सरकार आए हैं, अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज उम्मीद है होगा, और दूसरे मार्केट से, दूसरे कंट्रीज से हम ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। कि चाइना मार्केट 10% ऊपर गया, इंडिया 20% जा सकता है। लेकिन दुनिया के सारे मार्केट्स और इकोनॉमीज टूट गए और इंडिया सिर्फ ऊपर जाता रहा, ये कभी हुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। ये गलतफहमी में कभी भी मत रहिए। तो ग्लोबल मार्केट से हम जुड़े हुए हैं, और ये जो जनवरी से अगस्त तक जो मार्केट ऊपर गया है, ये फॉरेन मनी के वजह से गया है। जो 10, 12, 15 बिलियन डॉलर आए हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से काफी खुश है, और खुश होना भी चाहिए। लेकिन अगर उनके मदर मार्केट में ऐसा कुछ हो गया, जैसे इंटरेस्ट रेट फट से बढ़ गया, या दुनिया में बड़ा कुछ टेररिज्म या टेंशन, मिलिट्री टेंशन, ऐसा कुछ हो गया, तब ये इंडिया के बारे में लोग भूल जाते हैं। क्योंकि पिछले इतने सालों में आपने रिटेल निवेशकों के साथ भी लगातार इंटरेक्ट किया है इस तरह के फोरम पे, और आप देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों के साथ लगातार इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लोग जो पैसे बनाते हैं और वो लोग जो नहीं बना पाते, आखिर उनके बीच में अंतर क्या होता है?
पेशेंस, पेशेंस, एक ही आंसर है छोटा सा वर्ड में, पेशेंस। ट्रेडिंग करना बड़ा एक्साइटिंग चीज है, लेकिन उसमें पैसा कम बनता है। एक दो ट्रेडर आप टीवी पे जो आते हैं वो पैसा बना लेते होंगे, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर, ज्यादातर, ये अभी ऑडियंस को ये पसंद नहीं होगा क्योंकि अहमदाबाद में बहुत ट्रेडर्स हैं, मुझे पता है। वो बोलते हैं मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लेकिन हफ्ते में 5% प्रॉफिट, स्टॉक बढ़ गया वो बेच दिए, उनका तो पैसा बैंक में आ गया। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंडियंस के एक ट्रेडिंग मेंटालिटी है कि फट से पैसा आ गया तो ले लो, गिर गया पैनिक करके बेच दो। वो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी हमारे पास नहीं है। और जो सीरियस पैसा बनाते हैं ना, वो मार्केट में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो स्टॉक खरीद के भूल जाते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, लेकिन होल्ड करने की उनका साइकोलॉजी है कि अच्छा अभी मैंने 200 में लिया, 300 हुआ, लेकिन 300 में तो गेम शुरू हुआ है, मैं बेचूंगा 2000 पे। ये जो आपने बड़े इन्वेस्टर्स की बात किया ना, यहाँ पे सब लोग राकेश झुंझुनवाला को पहचानते हैं। मैं एक दिन राकेश के ऑफिस में उनके साथ चाय पी रहा था, उनको बोला राकेश आप सबसे बड़ा सक्सेसेस के बारे में बात करो। उसने बोला मेरा सबसे बड़ा सक्सेसेस जो है लोगों को पता है, ये लुपिन है, जो एक दो स्टॉक में उन्होंने, टाइटन है जिसमें बड़े पैसा बनाए हैं। उसने बोला मैं ट्रेडिंग करता हूं और कभी कभी होता है कि साल के एंड में मैं पूरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लॉस बनाऊं, लेकिन साल के एंड में मेरा पूरा पोर्टफोलियो 1500 करोड़ बढ़ चुका है। वो ल्यूपिन और टाइटन की वजह से होता है। और जो मैं मस्ती करते रहता हूँ स्टॉक में, थोड़ा टाटा मोटर्स ले लिया, थोड़ा इन्फोसिस ले लिया, थोड़ा टीसीएस ट्रेड कर लिया, उसमें उनका भी बहुत घाटा होता है। लेकिन मुझे वो नशा हो जाता है ना, वो एक बार स्क्रीन पे बैठ गए, सुबह खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, अंत में कोई पैसा नहीं बना, लेकिन उनको बहुत एक्साइटमेंट हुआ। लेकिन सीरियस पैसा उनको, वो टाइटन और ल्यूपिन जो 5 साल 7 साल से वो पकड़े बैठे हैं, वो बेचते नहीं है। ये वॉरेन बफेट है, वो बेचते ही नहीं है स्टॉक। वो कभी कोका कोला कोलगेट खरीद के बैठे हैं, साल हो गया, 25 साल हो गया, स्टॉक नहीं बेचे। तो यही मौका है कि आप अभी खरीदो, और जैसे स्टॉक आपका गिरते गए आप और खरीदो, फिर स्टॉक और गिरा तो और खरीदो। और साल में 2 3 4 ऐसे मौके आते हैं, जैसे करेक्शन तो मार्केट की पार्ट है। वो करेक्शन में आपने अच्छा बिजनेस एक बार चुन लिया और उसको करेक्शन में खरीदते गए और उसको बेचना नहीं है। वो आपको अच्छा बिजनेस एक बार हाथ में आ गया, उनको बेचना नहीं है। और 5 साल 7 साल के बाद ऐसा रिटर्न देगा, जैसे हमारे देश में मेंटालिटी रियल एस्टेट में सही है, लोग खरीदते हैं उतना बेचते नहीं है, और अंत में 10 साल 15 साल के बाद क्या पैसा बनता है रियल एस्टेट में, वो होल्डिंग की वजह से हो। वो 15 साल रुक गए उसको खरीद के, और 20 लाख का 2 करोड़ बन गए। लेकिन स्टॉक्स में लोग होल्ड करने की साइकोलॉजी नहीं है। हर एक बुल रन की ऐसी कुछ फेवरेट थीम्स होती हैं, जैसे 2000 के बुल रन में आईटी, टेलीकॉम, मीडिया वगैरह चलते थे। पिछले बुल रन में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने कहा, रियल एस्टेट, ये चले थे। तो इस बार की जो नई तेजी है उसमें ऐसी क्या थीम्स होंगी, क्या इसका अंदाजा अभी लगाया जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदीप। मुझे लगता है अभी जो मार्केट में घुस रहे, उनके उम्मीद होना चाहिए कि अगले 2 साल में कुछ चेंजेस होंगे। एक बड़ा चेंज होने वाला है, मुझे पता नहीं है 2015 से शुरू होगा कि 2015 के एंड में शुरू होगा, लेकिन अगर ये 4 साल का बुल साइकिल है इक्विटी मार्केट में, तो इंटरेस्ट रेट 4% घटने वाला है यहाँ से 4 साल में, वो होना ही है। अगर वो नहीं हुआ तो इतना पावरफुल बुल मार्केट नहीं होगा। ये हर 6 साल का साइकिल है, 6-7 साल में ये होता रहता है। 2003-2007 में भी ये हुआ था कि इंटरेस्ट रेट 3-4-5% घट जाएगा, और वो इक्विटी मार्केट को एक बहुत बड़ा पुश देता है। और एक जो चीज होगा वो है इन्वेस्टमेंट साइकिल रिकवर करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल, बहुत कारण से, इंटरेस्ट रेट भी एक कारण होगा, बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे अभी, वो भी एक कारण है, लेकिन इन्वेस्टमेंट साइकिल 5-6 साल से एकदम डेड पड़ा हुआ है, वो घूम जाएगा। लोग, कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और उसका कैपिटलाइज करने के लिए निवेशकों के उसी सेक्टर में देखना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, देखिए सबको पता है बैंक्स अच्छे हैं। अगर 4 साल के बुल मार्केट हो गए और निफ्टी अगर 5 बार बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी 10 टाइम बढ़ेगा। तो कुछ बैंक्स तो आपको पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ेंगे, तो आप चुन लीजिए, पीएसयू बैंक चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक चाहिए। मुझे लगता है अगर साइकिल घूम गया
तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी में बहुत बड़ा तेजी आप देखेंगे। थोड़ा तेजी ऑलरेडी आ चुका है, मारुति टाटा मोटर्स काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो गया, 2 साल का एक फेज गया कि 4% गिर गया, और कमर्शियल व्हीकल जो साइकिल एकदम डेड पड़ा हुआ है। आपने टाटा मोटर्स के नतीजे देखें, वो तो जैगुआर लैंड रोवर ने बहुत अच्छा किया कि लोकल बिजनेस तो एकदम ठप पड़ा है, लेकिन वो जब घूम जाएगा ना, उसमें बहुत पैसा बनता है कमर्शियल व्हीकल में। और कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को जो ऑटो एंसिलरी पार्ट सप्लाई करते हैं, उनका एकदम लॉटरी लग जाता है वो 3-4 साल में। तो ऐसे कंपनीज पे आप फोकस करें जिसमें जो सिक्लिकल टर्न आता है, जो 5 साल के मंदी के बाद घूमने वाले हैं 5 साल ऊपर, उस बिजनेसेस में बहुत ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन ये टाइमिंग की बात है। आपने आज खरीद लिया और साइकिल घूमने लगा 4 क्वार्टर के बाद, आपको 4 क्वार्टर पेशेंट होना पड़ेगा, आपको उस 4 क्वार्टर में रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिटर्न आएगा तो 3 महीने में स्टॉक डबल हो जाता है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं एक। ऐसे बहुत सिक्लिकल कंपनीज होंगे जिसका साइकिल टर्न होने वाला है, और वो सिक्लिकल टर्न में बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो जाएंगे, कौन से कंपनीज बेनिफिट करेंगे, कौन से ऐसे कंपनीज और सेक्टर्स है जहां पे पिछले 5-6 साल में अर्निंग्स बहुत ही खराब रहे हैं, लेकिन अगर अगले साल से इकोनॉमी पिकअप कर गए तो उसमें जो टर्न आने वाला है उसमें कितना ज्यादा पैसा बनने वाला है उनका। तो जो 5-6 टाइम्स ऊपर जाने वाले कंपनीज होते हैं वो आईटी टाइप के कंपनीज नहीं होते हैं। आईटी कंपनी है स्टेडी, मंदी में भी रिटर्न देता है और बुल मार्केट में भी रिटर्न देता है, लेकिन हर साल 20-25% बढ़ने वाला स्टॉक है वो खराब टाइम पे भी बढ़ेगा, बुरे अच्छे टाइम पे भी बढ़ेंगे। लेकिन मैं जो कंपनीज की अभी हम जो कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं वो 5-6 साल आपको रिटर्न नहीं दिए है, लेकिन अगले 5 साल में दे सकता है। मेरे ख्याल से लोगों को अभी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। जैसे मैंने ऑटो एंसिलरी का उदाहरण दिया, क्या पता आप मिड कैप सीमेंट में ऐसे मिल जाए कि जब इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये सीमेंट कंपनीज में बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। मिड कैप सीमेंट में बोल रहा हूँ, लार्ज कैप सीमेंट में वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है कुछ जगह पे। ऐसे और काफी सेक्टर्स की मैं सोच सकता हूँ। एक सेक्टर जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो है मेटल्स। पिछले 3-4 महीने में रिटर्न आया है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स में 4 साल में तेजी आ गया, चाइना रिकवर कर गया, तो मेटल कंपनीज में क्या पैसा बन सकता है। अभी तो कोई टाटा स्टील हिंडाल्को पूछता भी नहीं है, लेकिन लोग भूल गए हैं कि पिछले बुल मार्केट के सबसे बड़ा रिटर्न आया था जिंदल स्टील एंड पावर से, JSPL से। ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है मेटल्स में जो 10 टाइम ऊपर जा सकता है अगर मेटल साइकिल घूम गया। तो मेरे ख्याल से लोगों को आजकल ऐसे कंपनीज सोचना चाहिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा जिनके बैलेंस शीट खराब है। आजकल लोग थोड़े थोड़े करके स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिए। आप देख रहे हो 1-2 राइट्स इशू हो रहा है, IPO हो रहा है। क्या पता जिनके खराब बैलेंस शीट है, बहुत डेट है, वो अगले 1 साल में अपने बैलेंस शीट रिपेयर कर लिए, मार्केट से पैसा उठा लिया, उनका बैलेंस शीट स्ट्रेस नहीं रहा, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है जिसका बैलेंस शीट रिपेयर हो जाता है। तो आप अभी लिस्ट लेके बैठो किनका बैलेंस शीट खराब है, किनका प्रोमोटर्स अच्छे हैं, जो ये मार्केट का अच्छा माहौल चलते हुए अपने बैलेंस शीट को रिपेयर कर लेगा, और वो स्टॉक आप देख लो। तो ये सब सेक्टर्स में थोड़ा सा रिस्क है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जितना रिटर्न आएगा वो तो एक स्टॉक में आप एक घर खरीद लोगे अहमदाबाद में। ओके आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट खराब है लेकिन प्रमोटर अच्छे हैं। आप देखिए पिछले 2-3 साइकिल के अगर लोग खोलकर देखें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स ऐसे स्टॉक हैं जो हर साइकिल में 5-6 गुना का रिटर्न आपको दे देते अगर आपने बॉटम पे ले लिया और तेजी में पकड़ के बैठे रहे तो। लेकिन होने के बाद पता चलता है, क्या कोई घटना होने के पहले ये कहना मुमकिन है कि ये टाटा स्टील है, ये भूषण स्टील नहीं हो जाएगा? क्या हम सुजलॉन, एडुकॉम जैसे शेयर्स को वक्त के पहले पहचान सकते हैं? मैनेजमेंट की क्वालिटी को पढ़ने का क्या कोई तरीका है? शायद यही वजह है कि अहमदाबाद के लोग शेयर में मुनाफा है तो निकल लेते हैं, कल पता नहीं इसमें से क्या खबर निकले। इसी का एक इंश्योरेंस है प्रदीप, जो रिटर्न थोड़ा कम आ जाए, आप एकदम स्मॉल कैप कंपनी ना ही ले तो अच्छा है, यही आपका इंश्योरेंस है। आप जो बोले टाटा स्टील, हो तो स्कैम कोई भी कंपनी में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है टाटा वाले ये करेंगे जो भूषण स्टील ने कर दिखाया। मुझे लगता नहीं ये होने वाला है। हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, लेकिन होगा नहीं, मेरा पूरा उम्मीद है। टाटा स्टील में भूषण स्टील से क्या 40-50% कम प्रॉफिट आ गया, नो प्रॉब्लम,
लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क मिटिगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक स्टॉक अच्छे मैनेजमेंट का खरीद लिया, वो 10 से 15 रुपए हो गया, आपको 50% प्रॉफिट आया है, और आपने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेके एक मिड कैप कंपनी वही सेक्टर के ले लिए जहाँ पे आप अगर लकी रहे तो 10 का 20 हो गया। ठीक है, वो कंपनी ने आपको 50% ज़्यादा रिटर्न देके गया, लेकिन जिस दिन उसका ये स्कैम निकलेगा वो 10 का 2 हो जाएगा, आप 80% घाटे में आ जाओगे। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा कम प्रॉफिट कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना कैपिटल रिस्क पे मत दो। पिछले 6 साल में मुझे देख के बहुत दुख हुआ था जब साइकिल घूम गया था 2008 के बाद। कुछ लोग ऐसे स्थिति में आ गए थे जो जिंदगी में कभी और स्टॉक मार्केट में नहीं आने लायक रहा, कभी नहीं आएंगे। वो एकदम स्टॉक मार्केट से दूर हो गए, उनका घर बिक गया होगा क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव होके बहुत रिस्क ले लिए थे। ये गलत बात है कि जब आप अपने पूरा लाइफस्टाइल को रिस्क पे डाल देते हो, क्यों लालच में, इतना लालच करना नहीं चाहिए। आपको प्रॉफिट आए बहुत अच्छा है, आपके नेबर ने आपसे ज़्यादा मुनाफा बना लिया, उनका आप हैंडशेक करके पार्टी पे चले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका कैपिटल, वो स्टॉक मार्केट में प्रिंसिपल खो देना बहुत बुरी बात है। तो इसीलिए इंश्योरेंस एक ही होता है कि आप जाने माने मैनेजमेंट को देखो, और इसीलिए टॉप 100 कंपनीज में लोग निवेश करते हैं कि आप बैंक चुनना है, सिंडिकेट बैंक भूल जाओ, और आपने एक्सिस बैंक ले लिए। तो एक्सिस बैंक थोड़ा कम बढ़ा सिंडिकेट बैंक से तेजी में, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम वो तो नहीं होगा जो सिंडिकेट बैंक का प्रमोटर ने कर दिया। मुझे लगता नहीं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओज ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं। तो आप ऐसे कंपनीज को देखो, और ये लालच कंट्रोल करने की बात है। मैं भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था, आप 10-15 साल का एक इनिंग्स देख लीजिए, और सब लोग, मैं 10 साल से सुन रहा हूँ एचडीएफसी बैंक बहुत महंगा शेयर है, 10 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन 10 साल में एचडीएफसी बैंक ने कितना पैसा बनाया ये लोग सोचते नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट तो सब दूसरे बैंक में, इंडसइंड बैंक में है, यस बैंक में है, जो बहुत बढ़ जाता है, लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो बोरिंग स्टॉक माना जाता है, आप 10-12 साल में उनका रिटर्न देख लो, कितना पैसा बनाया लोगों के लिए। उसमें बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में पैसा बना के दिया है। वो स्टॉक लेना चाहिए। आप छोटे स्टॉक को भूल जाओ, और ये साइकिल, ये फेज पे तो बिल्कुल ही भूल जाओ जहाँ पे आप 6 साल स्टॉक मार्केट में है नहीं। अहमदाबाद में फिर भी लोग हैं, लेकिन देश के दूसरे जगह पे रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से 6 साल से गायब है। आपको विक्रम कोटक वही बोलेंगे, वो तो म्यूचुअल फंड, उसका क्या खराब दिन गए 6 साल, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अभी शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और जैसे आप शुरुआत कर रहे हो तो आप ब्लू चिप्स खरीदो पहले, जिसमें आपको उतना घाटा होने वाला नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बनाओ पहले। 1 साल ब्लू चिप्स खरीदिए, 1 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 20-25% बढ़ गया। आपने फिक्स डिपॉजिट में जो पोस्ट टैक्स बनना था, उनसे 2.5 गुना रिटर्न स्टॉक मार्केट से लेके आ गए, आपका कॉन्फिडेंस बन गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनता है, मैं भूल गया था 6 साल में कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1-2 मिड कैप खरीदो, लेकिन शुरुआत करने में एक स्मॉल कैप एडवेंचर मत करो। टॉप 100 कंपनीज में से इन्वेस्ट करो, या अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, 1 साल पैसा बना के देख लो, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा मिड कैप्स चुनने के लिए। શુક્રિયા ઉદયન આપકા. તો ઉદયન મુખર્જી પાસેથી આપણે અત્યારે રજા લઈશું.